अपनी सियासी जमीन खो चुकी कांग्रेस को भले ही 2 सीटों पर उपचुनाव में जीत से संजीवनी मिली हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में एक के बाद एक हार के पीछे अब आखिर क्या कारण रहा, इसे पार्टी ने टटोलने का काम किया है। हार की समीक्षा करने पहुंची फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को आखिर क्या फैक्ट्स मिले हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस ने की हार की समीक्षा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने ढूंढे फैक्ट्स। बदलाव की ओर बढ़ रही कांग्रेस, क्या पार्टी की स्थिति में होगा बदलाव? उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर आखिर कांग्रेस की हार की वजह क्या रही, इसे लेकर पार्टी ने समीक्षा बैठक की। साल 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इस हार की वजह क्या रही, इसे टटोलने के लिए देहरादून में 3 दिवसीय कांग्रेस की समीक्षा बैठक चली। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य पीएल पूनिया देहरादून पहुंचे। उन्होंने अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी के विधायकों, पूर्व विधायकों, वरिष्ठ नेताओं, पूर्व सांसदों और जिला अध्यक्षों से फीडबैक लिया। इस बैठक में पार्टी की हार की वजह क्या रही, इसे लेकर फैक्ट्स ढूंढे गए। सभी ने अपनी अपनी राय और सुझाव इस बैठक में रखे। अब ये रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी जाएगी। भाई 3 दिनों के दौरान में सभी से चर्चा हुई। हमारे जो वरिष्ठ कांग्रेसजन हैं, मंत्री हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष जी हैं, इन सब से चर्चा हुई। ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, साधारण कार्यकर्ता हैं, सबसे चर्चा हुई और अपने पॉइंट्स नोट किए हैं मैंने, जिसके आधार पर मैं जाके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा। बता दें कि भले ही कांग्रेस को बैक टू बैक लोकसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा हो, लेकिन हाल ही में हुए 2 सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन न सिर्फ बेहतरीन रहा, बल्कि जीत का परचम भी लहराया। नामुमकिन जीत को कांग्रेस ने मुमकिन कर दिखाया, क्योंकि अमूमन प्रदेश में जिसकी सरकार होती है, उपचुनाव का परिणाम भी उसके पक्ष में ही जाता है। लेकिन इस बार बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर बीजेपी को शिकस्त देकर कांग्रेस ने जीत हासिल की, जो पार्टी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। कांग्रेस की थमती सांसों को उपचुनाव की जीत ने पार्टी को जीने का सहारा दे दिया। हालांकि पार्टी के सामने अब भी कई चुनौतियां हैं। केदारनाथ विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव आगे होना है। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश इस सीट पर भी जीत हासिल करने की रहेगी। तो वहीं 2027 विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण है। हालांकि उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद पार्टी का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा जरूर है, लेकिन लोकसभा चुनाव में एक के बाद एक मिली हार पार्टी का मनोबल कमजोर कर जाती है। ऐसे में 2027 के लिए भी कांग्रेस को काफी कसरत करनी होगी। लोकसभा चुनाव में हार को लेकर यदि बात की जाए तो परिणाम के बाद से ही पार्टी के नेता खुलकर इस बात को कहने लगे कि पार्टी के बड़े नेताओं का चुनाव न लड़ना पार्टी के लिए हार की वजह बनी। ऐसे में जब हार पर समीक्षा हुई, तब इन मुद्दों को लेकर भी बातचीत की गई। सभी की बात एक एक करके सुनिए, सबसे बड़ी बात है। लगभग रोज़ 9 घंटे से ज़्यादा की मैराथन मीटिंग्स उन्होंने की हैं और मुझे लगता है कि सारे कार्यकर्ताओं की बातों को उन्होंने गौर से सुना है और जो भी निचोड़ निकलेगा इस 2024 की हार का, उसको उन्होंने लिपिबद्ध भी किया है। वो सब जो कह रहे थे उसको लिख भी रहे थे। मुझे लगता है कि एक कॉन्क्रीट रिजल्ट निकाल के वो हाईकमान तक पहुँचाएंगे। क्या पार्टी की रणनीति में बदलाव की जरूरत है या फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने की जरूरत है? आखिर कांग्रेस को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इन तमाम पहलुओं पर पार्टी को काम करना होगा और यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में तीसरी बार हार का सामना करने के बाद आखिरकार कांग्रेस को समीक्षा बैठक करने की याद आई। बहरहाल देखना होगा कि इस समीक्षा बैठक का कितना असर आगे पार्टी के नेताओं पर पड़ता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।